प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के गुरु पर्व समारोह को किया संबोधित। कहा, धर्म गुरुओं ने भारत की चेतना को प्रज्वलित रखने के साथ साथ देश को सुरक्षित रखने का भी मार्ग बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को किया संबोधित। प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। और क्रिसमस का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अतीत में लखपत साहिब ने कई झंझावातों को देखा है। 2001 के भूकंप के बाद उन्हें गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों से आए शिल्पियों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है, तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को प्रज्वलित रखने के साथ साथ देश को सुरक्षित रखने का भी मार्ग बनाया। प्रतीक्षा थी 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। हम अफगानिस्तान से ससम्मान गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। जब मैं अमेरिका गया था तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा जो भारत की ऐतिहासिक अमानत थी, जो कोई न कोई चोरी करके ले गया था, वो 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं हम वापस लाने में सफल हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली स्थित सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में आयोजित सुशासन दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत में सुशासन शब्द को जमीन पर उतारने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक विचारधारा को लेकर समर्पित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सुशासन के संकल्प को शहरों से गाँव तक पहुँचाया गया है। दिल्ली से निकलकर, राज्य की राजधानी से निकलकर, जिलों से गुजरते हुए गांव तक पहुंचाने का काम हुआ है और ढेर सारे गांवों में पटवारी से लेकर यहां पर भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव तक ये पूरी
व्यवस्था को आज सुशासन सप्ताह का परिचय हो गया, सुशासन शब्द का परिचय हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन जो बोल या सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए डायल 112 सेवा को भी सुगम बनाया जाएगा। उन्होंने आर्म लाइसेंस के आवेदन के लिए रोहतक और पंचकुला से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके तहत आर्म लाइसेंस की फाइल फिजिकल तौर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन जमा होगी। वर्ष बनाया, 20 में हमने सुशासन परिणाम वर्ष बनाया, इस बार सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष, हम इस वर्ष को इस रूप में मनाएंगे। 2 योजनाएं नई हैं जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। एक तो ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, खास करके हियरिंग एंड स्पीच, बोलने में कठिनाई है, सुनने में कठिनाई है, वो 112 को डायल करके बात नहीं कर सकते, समस्या है। तो विचार किया कि इनके लिए क्या करें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देने की बात आज विचार हमने की है, जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं कि उनको एक सूचना दी जाएगी कि 112 पर या तो एक सिंपल 1-2 शब्दों का SMS कर दें, ताकि SMS आते ही इधर से एक जो वीडियो कॉल है ये उनको की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2022 से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अब राशन कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में गुरुग्राम में एक स्मृति पार्क बनाने की भी घोषणा की। कि हमारे जो राशन कार्ड हैं अभी वो छप करके जाते हैं, वही लेके जाता है PDS की दुकान पर, उसी हिसाब से राशन लेके आता है। लेकिन जनवरी महीने का जो राशन है अब चेंज करके केवल वहां उसने परिवार पहचान पत्र बताना है, और परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसके हिसाब से उसको राशन मिल जाएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन 5 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू होगा। इस बीच गैर जरूरी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, परंतु आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और सार्वजनिक समारोहों और कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी तेजी से ओमिक्रॉन सारे देशों में फैलता जा रहा है, हमारे देश में भी केस बढ़ रहे हैं, तो इसको बचाव के लिए समय रहते कदम उठाना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक तो हमने कहा है कि 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो इसको कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है, और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी, उसको चेक किया जाएगा, अगर कोई उल्लंघना करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। क्रिसमस का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में क्रिसमस के अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश और विदेश में मौजूद नागरिकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और विदेशों में मौजूद नागरिकों को, विशेष रूप से हमारे ईसाई भाइयों और बहनों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। इस खुशी के अवसर पर आइए हम ऐसे समाज का निर्माण करने का संकल्प लें जो न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को क्रिसमस की बधाई। हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को याद करते हैं जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे अधिक जोर दिया। सभी स्वस्थ एवं समृद्ध रहें, चारों ओर सद्भाव हो। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
हरियाणा राजभवन के सभागार में युवा चेतना संस्था द्वारा स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती महाराज की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन हुआ। समारोह का उद्घाटन करते हुए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज ने आजीवन समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी को स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी के दिखाए सद्मार्ग पर चलना चाहिए। सरल और सूक्ष्म था। वह किसी भी दिखावे पर कोई विश्वास नहीं करते थे। वो बड़े बड़े जगहों के अपेक्षा छोटे जगहों और गरीब लोगों से मिलना पसंद करते थे। धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने सनातन धर्म के उद्धार के लिए बहुत ही प्रयास किया। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में युवा चेतना के द्वारा स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया गया है। आज हम लोगों ने स्वामी सदानंद सरस्वती जी को याद किया, साथ ही उनके दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। युवा चेतना लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान के समृद्धि के लिए प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आलू की फसल का संरक्षित मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पलवल के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भरपाई में जो आलू का रेट पहले था वो 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका रेट 6 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है भावांतर भरपाई में, और इसमें 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो उपज होती है उस पे ये सरकार के माध्यम से किसान के खाते में ये अनुदान राशि दी जाएगी। जिला उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर संतोष शर्मा ने बताया कि यदि किसानों को मंडी में फसल का भाव कम मिलता है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। जो कम रेट अगर मिलती है तो उसकी भरपाई के लिए योजना चलाई गई है। जैसे कि मान लो अभी सरकार ने आलू पर रेट बढ़ा दिया, 600 रुपये पर कुंटल कर दिया, पहले 500 था और इसको बढ़ा दिया। अब यदि किसान बेचने मंडी में जाता है, मान लो उसको 2 रुपये 3 रुपये किलो रेट मिलती है, तो वो वहाँ जे फॉर्म कटवा लेगा। कटवाने के बाद उसको ऑनलाइन FMMV पे अपलोड कर देगा, तो उसे जो 3 रुपये किलो बेची और अगले जो 3 रुपये हैं वो उसकी भरपाई के उसके खाते में आ जाएंगे। किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आलू की फसल का संरक्षित मूल्य बढ़ाने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और सब्जियों की खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। और जो सरकार ने समर्थन मूल्य का बढ़ाया है आलू पे, उससे हम किसानों को बहुत मदद मिल रही है और हम आगे भी अपना आलू का काम जारी रखेंगे। आलू के बारे में योजना चलाई हो रही है, ये बहुत अच्छी योजना है और आलू की हम पिछले साल भी खेती करी है और अब की बार भी खेती करी है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 140 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 7,000 से ज़्यादा रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.40% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 23 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 343 मामले सक्रिय हैं। फरीदाबाद के कई गांवों में 100% कोरोना रोधी टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि अब तक कई गांवों में 100% टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि तेज गति से टीकाकरण का कार्य जारी है। शहरी इलाकों में दूसरी खुराक 75% पूरी हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से जल्द टीकाकरण करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि विदेश से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखते हुए उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।
हमारा सेकेंड डोज का टारगेट 75% हो गया है और फर्स्ट डोज हम पहले ही 100% क्रॉस कर 112% पे आ गए हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि सेकेंड डोज को जल्द से जल्द लगवाएं, जिससे कि जो तीसरी वेव आने का एक डर हमारे अंदर बैठा हुआ है उसे हम निकाल सकें और तीसरी वेव को हमारे शहर को बचा सकें। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जो 25% डोज हमारी बची हुई है जल्द से जल्द लगवा कर पूरा वैक्सीनेशन कराएं। कई राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, हमारा भी जल्दी हो जाएगा यदि हम सब लोग दिल लगाकर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे। तो ग्रामीणों ने कहा कि सरकार के प्रयासों से उनके गांव में 100% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण ही कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखने का उपाय है। हमने जो ये प्रक्रिया चालू की है बहुत अच्छा है और हॉस्पिटल वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गाँव के सरपंच का और सरकार का, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महामारी से बचने के लिए ये बढ़िया काम किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के गुरु पर्व समारोह को किया संबोधित। कहा, धर्म गुरुओं ने भारत की चेतना को प्रज्वलित रखने के साथ साथ देश को सुरक्षित रखने का भी मार्ग बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को किया संबोधित। प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। और क्रिसमस का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।